अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स के पीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा। आज नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिसेस और साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवालात भी सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 1.1 में दो टाइप यूज़ होती हैं, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आइए सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ये कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्री लिखी हुई है 1 2 3 और 4। चेक करते हैं ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसकी नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी इसकी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 या 2x2। तो इसमें देखें 2 नंबर ऑफ रो हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स बी। इसमें आपके पास जो एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट लिखा हुआ है 5। तो आप इसे देखें, इसकी नंबर ऑफ रोज भी एक हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी एक। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो आइए नेक्स्ट को समझते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं होते हैं। द मैट्रिक्स विच डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज नाउन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स सी है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं 2 3 5 0 -1 0 9 3 7 8 12 4। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज पहले चेक करते हैं। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो इसका अगर आर्डर लिखें तो इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 4 नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसका आर्डर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम ऑपोजिट हो गई है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स है डी, जिसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं 5 एंड 7। तो इसका आर्डर हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखें, पहली रो दूसरी रो, तो कॉलम देखें एक है, तो ये हो जाएगा 2/1। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में सेम नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड विच आर दी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने ये बताना है कि कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स हमें ए गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 0 एंड 5। अब हमने इसमें बताना है कि ये स्क्वायर है और या नहीं, या रेक्टेंगुलर है। तो इसे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अगर इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो ये स्क्वायर होगा, अगर सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर। तो नंबर ऑफ रोज देखें, फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी इसकी 2 रो हैं। अब कॉलम देख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो यानी इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह दूसरे वाले को देखते हैं, 6 3 -1 2 1 5 एंड 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसी तरह कॉलम देखें, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। यानी इसका अगर मैं आर्डर लिखूं तो वो बनता है 2/3। तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये दोनों सेम नहीं है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर सेम ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह थर्ड, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो। इसी तरह कॉलम, पहला रो कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम है, यानी इसका आर्डर है 3/3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है।
तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह चौथा पार्ट है, इसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स E -1 और 7। तो रो देखें, ये पहली रो और दूसरी रो, तो यानी इसकी 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/1, यानी 2 रो और 1 कॉलम। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट 5 पार्ट है D = -5। तो इसमें देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह 6 पार्ट है F = 3, 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखें, एक रो है और 2 कॉलम है, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो रो एक है यानी 1/2 इसका आर्डर है। तो ये दोनों सेम नहीं है, एक रो और 2 कॉलम है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये बताना था कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर हैं या स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने, जिसने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, उसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उससे पहले जाके समझ लें, तो ये फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। यानी ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो सबसे पहले रो देखें, ये पहला रो और ये दूसरा रो। कॉलम देखें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2, और कॉलम कितने हो गए, 3। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। दोनों तरीकों से सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह दूसरा देख लें, बी मैट्रिक्स है -4। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 1 है। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 1/1, या 1 क्रॉस 1 भी आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स सी में देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहली रो और ये दूसरी रो, तो 2 रो हो गई हैं। इसी तरह कॉलम पहला, दूसरा और तीसरा, 3 कॉलम हो गए। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 2/3, या 2 क्रॉस 3। तो आर्डर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2/3 और 2 क्रॉस 3 भी आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरह चौथा पार्ट है एफ। तो इसमें रोज देखें, ये पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और कॉलम देखें, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम। तो इसका आर्डर हो जाएगा 3/2, या 3 क्रॉस 2 भी आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरह ई पार्ट है, यानी 5वां पार्ट है आपके पास 3,2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, पहली रो है, यानी सिर्फ एक ही रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका आर्डर हो जाएगा 1/2, या 1 क्रॉस 2। तो यानी ये इसका आर्डर हो गया। क्या आर्डर है, 1/2 या 1 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम। इसी तरह लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट, जिसमें हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। हम सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज, ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। इसी तरह कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे, 3। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 3/3, या 3 क्रॉस 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने चेक करना था कि मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें कितने और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं।